एयर कंडीशनर के बाहर के लगे बॉक्स का टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि रूम में लगी यूनिट हमारे को 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाती है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होने के बावजूद भी एयर कंडीशनर रूम के अंदर कूलिंग कैसे करता है। एसी में बाहर की यूनिट को कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर का बेसिक मीनिंग ये है कि वो गैस को कूल करके उसको लिक्विड में बदलता है। एसी में मेनली 4 ही यूनिट होती हैं जो कूलिंग का काम करते हैं। सबसे पहले काम शुरू होता है कंप्रेसर का। कंप्रेसर के अंदर एक गैस भरी होती है जिसको बोलते हैं HCFC, इसको रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। जिस तरीके से कार के इंजन में पिस्टन काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करता है। जब कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करता है तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इस प्रेशर से इस गैस का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो ये हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को कूल डाउन करने के लिए ये है कंडेंसर के पास जाता है, जिसे हम हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। कंडेंसर यूनिट के अंदर इस टाइप की कॉपर पाइप लगी होती है जिसे हम कॉइल बोलते हैं। इन्हीं कॉइल के अंदर से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। रेफ्रिजरेंट की हीट को बाहर निकालने के लिए फ़ैन लगा रहता है जो कॉपर पाइप से उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकता है। इसी वजह से कंडेंसर यूनिट का टेम्परेचर इन्वायरमेंट टेम्परेचर से लगभग डबल होता है। रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर से बाहर निकलता है तो लिक्विड में बदल जाता है और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक डाउन हो जाता है। जब गैस हीट लूज हो जाती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वीक हो जाती है, जिससे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। उसी के विपरीत जब लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करता है तो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। कंडेंसर यूनिट से निकला हुआ लिक्विड रेफ्रिजरेंट के एक्सपेंशन वॉल के पास जाता है। एक्सपेंशन वॉल के अंदर पतले पाइप होते हैं। जब रेफ्रिजरेंट नैरो पाइप से बाहर निकलता है तो वो एक्सपेंड करता है। इस एक्सपेंशन वॉल से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जब रेफ्रिजरेंट नैरो एरिया से पास होता है तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपराइज हो जाता है, मतलब गैस फॉर्म में आ जाता है। एक्सपेंशन वॉल वाटर स्प्रे की तरह काम करता है। जब वाटर स्प्रे से पानी बाहर निकलता है तो बहुत ही नैरो साइज ओपनिंग से बाहर निकलता है और ये छोटी छोटी ड्रॉप जब हवा में ट्रैवल करती है तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ठीक इसी तरीके से एक्सपेंशन वॉल काम करता है और रेफ्रिजरेंट को वेपराइज करता है और हमारी रिक्वायर्ड लेवल के हिसाब से उसको ठंडा करता है। एक्सपेंशन वॉल से निकलने वाला रेफ्रिजरेंट बहुत ठंडा हो जाता है और ये जाता है इवेपोरेटर के पास। इवेपोरेटर एसी का ही एक पार्ट है जो रूम के अंदर लगा होता है। इसमें भी एक कॉइल लगी रहती है जिसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। इवेपोरेटर की कॉइल बहुत ठंडी होती है जो रूम के अंदर की गर्मी को सोख लेती है। कॉइल के बीच में एक सिलेंड्रिकल फैन लगा रहता है जो कॉइल की कूलिंग को रूम के अंदर स्प्रेड करता है। इवेपोरेटर कॉइल जब रूम की हीट को एब्जॉर्ब करती है तो उसके चारों तरफ पानी की ड्रॉप्स इकट्ठा हो जाती हैं, जिनको एक पाइप से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। यह ठीक उसी तरह काम करता है जब फ्रिज से ठंडा पानी निकला हुआ हम ग्लास में डालते हैं और उसके चारों तरफ पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। और ऐसा ही इवेपोरेटर कॉइल के अंदर होता है जिसके पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इवेपोरेटर हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसी को ही एसी का टर्न बोलते हैं। 110 के एसी की पावर कंजम्पशन 3500 वाट की होती है। एसी का कंप्रेसर सिर्फ गैस को ही पंप कर सकता है। यदि उसके अंदर पानी की बूंद एक भी आ गई तो वह खराब हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इवेपोरेटर से बाहर निकलने वाला रेफ्रिजरेंट वेपराइज्ड फॉर्म में ही कंप्रेसर के पास जाए। एक्सपेंशन वॉल को इवेपोरेटर कॉइल के पास लगाया जाता है कॉइल से पहले, जो वापस रेफ्रिजरेंट को लिक्विड से वेपराइज्ड बनाता है। एक्सपेंशन वॉल सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट रहता है जो हीट को सेंस करता है और ये हीट सेंसिबल डिवाइस इवेपोरेटर के आउटपुट पर लगा रहता है। मानकर चलते हमने एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करके रखा हुआ है। जब टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो यह डिवाइस टेम्परेचर को सेंस करती है। इस डिवाइस के अंदर भी एक अलग टाइप का रेफ्रिजरेंट होता है जो गर्म होकर इवेपोरेट हो जाता है और इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। स्प्रिंग नीचे आने से रेफ्रिजरेंट ज़्यादा पास इधर से होएगा, जिससे इवेपोरेटर की कूलिंग बढ़ जाएगी और वापस बढ़ा हुआ टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा।
जैसे ही कूलिंग बढ़ती है तो हीट सेंसिबल डिवाइस का लिक्विड ठंडा होने लग जाता है। इससे स्प्रिंग वापस ऊपर चली जाएगी, जिससे रेफ्रिजरेंट कम पास होने लगेगा। इस तरीके से एसी को एक रिक्वायर्ड लेवल के टेम्परेचर पर रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसी का एक्सपेंशन वॉल ही एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा करता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक्सपेंशन वॉल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपराइज करता है ताकि कंप्रेसर के अंदर लिक्विड जाने से बचाया जा सके। एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कंप्रेसर के पास ही होता है। कंप्रेसर के अंदर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर यूज होती है जो रेफ्रिजरेंट को इन कॉइल के अंदर फ्लो कराती है। इस टाइप के कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर बोलते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में स्क्रॉल कंप्रेसर काम में लिए जाते हैं, जिसका दूसरा नाम इन्वर्टर एसी भी है। इस टाइप के कंप्रेसर के अंदर गैस कुछ ऐसे एंटर करती है और घूमते घूमते सेंटर पॉइंट में आकर आगे की तरफ पाइप में चली जाती है। यह कंप्रेसर एसी की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और पावर कंजम्पशन को भी रिड्यूस करता है। जब हम एसी के टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब टेम्परेचर हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करके रखते हैं, मोटर की स्पीड कम होएगी, जिससे कंप्रेसर गैस को कम पंप कर पाएगा, जिसका रिजल्ट लो कूलिंग होता है। इन्वर्टर एसी कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करना आसान होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर जब रूम का टेम्परेचर रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। जैसे ही रूम टेम्परेचर बढ़ता है तो वापस कंप्रेसर फुल पावर से ऑन हो जाता है, लेकिन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद भी बंद नहीं होता, बस अपनी पावर को रिड्यूस करता है और कंटिन्यू चलता रहता है। इन दोनों ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यह दोनों कंप्रेसर किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।